me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ कुछ क्लीनिंग के साथ, कुछ चेंजेस के साथ, और साथ में एक DIY जो कि शायद आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और थोड़ी सी सेटिंग आज मैंने लिविंग रूम में करी है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और गर्मी आ गई है तो थोड़ा चेंजेस करना ज़रूरी है। कुछ पौधे वगैरह की छटाई वटाई करनी थी, जिसकी वीडियो मैंने नहीं ली वैसे तो, लेकिन काफ़ी सारे काम किए बैक कैमरे में। और जो भी किया है चलिए दिखाते हैं आपको। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, बस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज मुझे करनी थी थोड़ी सी क्लीनिंग। जैसे कि कुछ जगह ऐसे होते हैं कि आप रोज़ रोज़ उस पर झाड़ू पोछा नहीं लग कर सकते। तो ऐसी एक कोना है मेरा जो बालकनी के साथ लगा हुआ है। वहाँ पे मैंने दरी बिछाई हुई थी, लेकिन वो काफ़ी दिनों से बिछी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसको उठा के थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। और मतलब मेरी हेल्पर भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही एक ही कोना करना है तो मैं एक कोना कर लेती हूँ तब तक। और बस थोड़ी सी क्लीनिंग ऊपर से कर दी, क्योंकि जब आप खुद करते हैं ना तो बड़े ढंग से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कूड़ा कहाँ कहाँ जाला वगैरह होता है, वो सब कहाँ हो सकता है। पर हर मेड वगैरह को इतना पता नहीं होता, उसको बताना पड़ता है। और मैं वही उसको कह रही थी कि तुम जो झाड़ू लगाती हो कुछ इस तरीके से लगाती हो। तो वो सामने आकर के देख रही थी, हंस रही थी। तो चलिए, बस मुझे उस कोने को थोड़ा सा क्लीन करना था, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करनी थी। तो मैंने एंट्री वे पे एक काले रंग का, मतलब ब्लैक कलर का, मैंने एक छोटा सा, उसको आप कह सकते हैं वार्डरोब जैसा छोटा सा है, जिसपे कुछ कुछ भी मतलब मैं कुछ भी रख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें परमानेंट कोई फिक्स चीज़ होती है। तो वो एक अलमारी जैसा है, वो छोटा सा, उसको मैंने रखा हुआ था। तो उसका क्या हुआ कि बहुत दिनों से वो एक ही जगह पे रखा था, तो मैं थोड़ी बोर हो गई थी उससे। तो मैंने उसे हटा के और दूसरी साइड कर दिया है। बस एक साइड से हटा के दूसरी साइड कर दिया, और कुछ नहीं किया है। इसीलिए मैंने वहाँ पे सफाई वगैरह कर ली। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का आप दिख रहा है। और एक हमारा ये स्नैक बेल है, मतलब पौधा है ये। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, और ये भी काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। तो आज इसको भी मैं हटा के और कोने में कर देती हूँ, क्योंकि कोने में हल्की सी धूप भी आती है सुबह के टाइम पे, तो ये अच्छा रहेगा इसके लिए। थोड़ी ऑक्सीजन के साथ साथ इसको विटामिन D भी मिल जाएगा। और इसको, पौधे को बाहर रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, घर में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। मैं बहुत छोटा लगाया था और ये काफ़ी बड़ा भी हो गया है अब। तो चलिए, मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर जो भी सामान था वो मैं फिर से रख देती हूँ। इसके ऊपर जो सामान है वो बस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बाकी फिक्स ही रहता है कि इसके ऊपर क्या रखना है। और ऐसे होता है कि डेकोरेशन के लिए अगर आपके घर में बहुत सारे कवर्ड वगैरह हैं तो आप उसमें बहुत अच्छे से कर पाते हो, पर मेरे पास सिर्फ यही ले दे के है। तो मैं इसी के ऊपर जो भी रहता है सब उठा के रख देती हूँ, लेकिन रखती सही से हूँ, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पर मैं क्लीनिंग करती हूँ। वैसे कम सामान जब रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिनको ना तो मैं फेंक सकती हूँ और ना कहीं रख सकती हूँ, क्योंकि वो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा अगर मैं उसे दीवान के अंदर रख दूँ या किसी बक्से में पैक करके रख दूँ। तो ये तो बोतल आपको याद ही है कि मैंने बनाया था, उसमें मनी प्लांट लगाए हुए हैं। ऊपर विष्णु जी की फ़ोटो है, और वो मैंने थोड़ी ऊपर थी तो उसको मैंने नीचे कर दिया, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और एक्चुअली मैंने सोचा था कि इसके ठीक सामने में रखूँगी डाइनिंग टेबल, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मतलब तरीके अपनाए पर वो प्रॉपर बैठ नहीं रहा था। तो थोड़ी दूरी पर फिर मैंने डाइनिंग टेबल रखा, और वहाँ पर जो भी सामान था वो सब मैंने वहाँ पर फिर से रख दिया। और साथ में आप देख सकते हैं कि सोफ़ा थोड़ा सा इधर खिसका दिया है, और ऊपर मैंने एक लैंप रख दिया है जिसके अंदर कैंडल या लाइट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। आर्टिफिशियल जो लाइट होती है ना, जो बैटरी वाली, वो रख के आप रख सकते हैं, या फिर मोमबत्ती। मैंने बस आपको रख के दिखा दिया, क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो उसमें रखने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। ये बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है। और गर्मी के हिसाब से थोड़ी सी चेंजेज भी हो गई, तो थोड़ा सा फ्रेश सा लग रहा था कमरा।
चलिए अब मैं एक DIY बनाती हूँ। DIY के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ POP, जिसको वाइट सीमेंट भी बोलते हैं। पैकेट दिखाना मैं इसमें भूल गई हूँ, लेकिन वाइट सीमेंट होता है वो लिया है, और साथ में मैंने थोड़े से फेविकोल लिया है। तो ये चीज़ ना बहुत सारी वीडियो मैंने देखी है, लेकिन कोई भी ना प्रॉपर मेजरमेंट आपको नहीं बताता। तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि अगर आप 3 चम्मच या 4 चम्मच लेते हैं वाइट सीमेंट या POP जो भी है, उसके अंदर ना हाफ फेविकोल डालिए और पानी बिल्कुल ज़रा सा डाल के फिर उसको घोलिए, क्योंकि ये चीज़ें ना ठीक से नहीं बनती तो फिर वो सही नहीं बनता है। तो इसी तरीके से मैंने इसको बनाया और हल्का सा पानी दिया, और उसके बाद फिर मैंने इसको घोल लिया। इसको घोलने के बाद करना ये होता है कि इसको आप कोई कीप बनाइए, जैसे मेहंदी के कीप होते हैं ना उस टाइप से, और उस कीप में भर के एक कोन, जैसे कहते हैं ना कोन कीप, मैं बोल रही हूँ कोन होते हैं, तो उस कोन में भर के और इसको बनाया जाता है। तो मेरे पास कोन नहीं था, मैं रात को काम शुरू की तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं जो हमारे बेकिंग के लिए जो आता है ना वो उस पन्नी का यूज़ किया, पर वो फट गया। तो फिर मैंने दूसरा कोन बनाया था बाद में चल के। इसको कुछ इस तरीके से घोलना है। और मेरे पास है ये कार्डबोर्ड, जिसको मतलब जो कि केक के होते हैं ना नीचे वाले बेस, वो मैंने रखा हुआ था। तो 2 रखे हुए थे, तो एक का तो मैंने टिश्यू होल्डर बना लिया था और एक ये बचा हुआ था। तो इस पर मैंने क्या किया कि जो भी POP मैंने घोला है ना उसको मैंने फैला दिया। तो ये थोड़ी देर में ही सूख जाएगा, तो इसको थोड़ा गीला ही घोलना था। और जो मैं कोन के लिए बनाऊंगी वो अलग से बनाऊंगी, वो थोड़ा गाढ़ा बनेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से फैला के इसको हल्का सा चिकना कर दिया। इसको चिकना करना बहुत ज़रूरी है, या फिर थोड़ा सा सूख जाए तो फिर उसे आप पानी लगा के हल्का सा चिकना कर लें, तो बिल्कुल ही सही से बैठ जाता है। और 1 से 1 घंटे भी में भी, मतलब 1 घंटे से कम में भी ये सूख के अच्छा सा ये एकदम टाइट सा हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसे लगा के सुखा लिया था। तो अब देख सकते हैं रात हो गई है और मैं थोड़ी सी अभी भी गर्म कपड़े पहनी हुई हूँ, क्योंकि जिस टाइम ये मैंने बनाया तो वो उस टाइम ना थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो देखिए ऐसे हो गया, ये सूखने के लिए मैंने छोड़ दिया था। थोड़ी देर में ये सूख गया था, ज़्यादा देर नहीं लगी थी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अगले दिन इस पर ना थोड़ी सी ड्राइंग कर दी। वैसे ड्राइंग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, अगर आपका हाथ पेंटिंग में या ब्रश पे अच्छा चलता है तो बिना मतलब कोई भी फ्लावर का डिज़ाइन बनाए हुए भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, लेकिन बाद में फिर मैंने ऐसे ही बना दिया, मतलब इसका कोई यूज हुआ नहीं वैसे। तो देख सकते हैं पेंसिल से मैंने थोड़ी बहुत जो ड्राइंग हो सकती है वो मैंने बनाने की कोशिश करी, पर मुझे लगा कि मैं तो कोन से भी ऐसे बना सकती हूँ, पेंसिल से बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये बेसिक डिज़ाइन है, बिल्कुल ही बेसिक डिज़ाइन है। ऐसा कुछ नहीं था कि ये मैंने बहुत भारी भरकम कोई चीज़ बनाया था, सिंपल डिज़ाइन बनाई। तो एक कागज़ पर मैंने फिर इसको बना लिया था इसके बदले, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि इस पर बनाऊंगी तो वो सही से नहीं बन पाएगा। उसके बाद फिर मैंने कोन भर में भरा, और कोन में भरने के बाद मैंने थोड़ी सी डिजाइनिंग शुरू कर दी। तो ठीक ठीक बना, थोड़ा मुझे मोटा ही बनाना था और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसको कितना मोटा पतला रखना है। तो वो सब आप चेक कर लें अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हैं तो मैं भी बस मुझे मन था बनाने का, इसलिए मैंने इसको बनाया। कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाऊँ। तो बस मैंने गोल सर्कल करके और ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी गोल गोल ही ऐसे हल्का फुल्का डिज़ाइन बनाया, ज़्यादा भारी भरकम डिज़ाइन मैंने नहीं बनाया था। तो बस जैसे ही वो डिज़ाइन बन गए, बीच वाला बनाने के बाद मैंने फिर साइड की जो आउटलाइन होती है वो बनाया, और थोड़े से जैसे कमल के फूल होते हैं ना, थोड़े जो बचपन में बनाए हुए थे, बस सेम उसी तरीके से मैंने इसको बना दिया। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. तो देखिए कितना सुंदर बन गया है। और घर के काम के साथ साथ कुछ इस तरीके का DIY अगर आप बना करके रखते हैं तो आपको महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया है, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर अगर कुछ कमी रही है तो मैं अगला DIY फिर से बनाऊंगी और कोशिश करती रहूँगी कि मैं अच्छे अच्छे DIY आप लोगों के लिए बना करके लाती रहूँ। तो ये एक्चुअली जो था ना वो कार्डबोर्ड था केक वाला। इसी के से गत्ते के ऊपर भी आप बना सकते हैं। और मेरी आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं होती इसलिए मैं माइक में बोल रही हूँ। तो ये मैंने बनाया है और बहुत बेसिक सा है, फिर भी सुंदर बहुत लग रहा है। तो इस तरीके से आप बना करके अपने घर के अंदर के दीवारों पे सजा सकते हैं। खरीद करके तो कोई भी ला सकता है, पर बनाना सबके बस की बात नहीं है। तो अगर आपको पसंद है, इंटरेस्ट है, तो बनाइए। ऐसी कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं दुकानों पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और चलिए, आज का क्लीनिंग और DIY आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को अब मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, आप लोगों को बाय बाय कर रही हूँ। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। आप लाइक और कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब तो करते ही रहेंगे। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।